हेलो एवरीवन। मैं बहुत वैसे लेट हो गया हूँ रिकॉर्डिंग करने में। मैंने कहा था कि मैं कल पोस्ट कर दूंगा, लेकिन फिर भी और मैं लेट हो गया। और इसके पहले मैं वेनसडे को भी आपको वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था कॉलेज के वर्क में, असाइनमेंट में। तो हम इस हफ्ते वर्क करते हैं। मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करके आज बताऊंगा। उसके साथ में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये कहा था कि भाई लॉन्ग टर्म के कुछ स्टॉक्स बताओ, तो और कुछ है जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोलते हैं। तो आज मैं आपको जो भी स्टॉक्स बताऊंगा वो सारे के सारे आपके लिए लॉन्ग टर्म तो रहेंगे ही, साथ में स्विंग ट्रेडिंग भी रहेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे मेरे स्विंग ट्रेडिंग का जो मतलब है वो 1-2 महीने है, कभी कभी 3 महीने भी हो सकते हैं। मैं आपको ऐसा कोई स्टॉक नहीं बताता, यानी मतलब वो उसमें से कुछ स्टॉक रह सकते हैं कि जो एक हफ्ते में ऊपर चले जाए उतना। लेकिन हाँ, मैं ऐसे आपको कोई स्टॉक्स ऐसे फिलहाल खुद रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि हाँ ये एक हफ्ते में यहाँ से यहाँ चला जाएगा, एक हफ्ते में ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि कुछ स्टॉक्स अभी जो है वो नीचे के रेट पे अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं। क्योंकि एक फिलहाल अभी निफ्टी का भी करेक्शन चल रहा है, जैसे मैंने कहा था कि ये करेक्शन दिसंबर जनवरी तक चलने वाला है। मैंने आपको मैसेज भी डाला था, और उसमें कुछ स्टॉक्स ही रहेंगे जो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे। बाकी के जो भी स्टॉक्स है वो ऊपर नीचे करते रहेंगे। थोड़ा ऊपर जाएंगे फिर गिरेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे फिर गिरेंगे, इस तरीके से उसके अंदर चाल चलेंगी। और वो उनका भी करेक्शन धीरे धीरे खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये ऑल कार्गो कंपनी है। ये एक्चुअली अभी इसी वीक में बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट से बाहर आया है। यानी ये एक 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ही ये अपने बड़े टाइम फ्रेम से ऊपर आया। क्योंकि ये बहुत पहले से यहाँ पे 2,223 रुपए के लेवल से करेक्शन कर रहा था, और अभी ये ऊपर आया है। तो हम इसको देखते रहेंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा चार्ट है। और अभी इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी ये यहाँ पे ये करेक्शन कर रहा है। थोड़े दिन और करेक्शन करेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। अगर आपको हाँ ऐसा दिखता है कि ये चलो यहाँ से ही ऊपर निकलना स्पीड से शुरू हो गया, 380 रुपीज का लेवल ऊपर की तरफ स्पीड से ब्रेक हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जो इसके करेक्शन का टाइम कंप्लीट करने के बिना ही चले जाते हैं। क्योंकि ये करेक्शन की जो प्राइस है मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गई है, फिर भी देखते हैं इसको। टाइम इसका भी बचा हुआ है थोड़ा, तो इसमें टाइम वाइज करेक्शन अभी बाकी है। यहाँ से अगर ये ऊपर यानी 375 का प्राइस है, 375 380 के ऊपर निकल जाता है तो आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में बाय कर लो। अगर फिर वहां से घूम के आता है तो अपने प्राइस से थोड़ा बाहर आ जाना, क्योंकि घूमने के बाद ये आने को 350 भी आ सकता है नीचे की तरफ। वैसे इसका जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म का चार्ट इसका अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। इसीलिए अब ये मार्केट है, अभी हमको ये चार्ट इस तरीके से बना हुआ है, लग रहा है कि ये बहुत ऊपर जाएगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो अभी हम इसके लिए बुलिश ही है, और ये चार्ट और ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। दूसरी हमने कंपनी की बात की थे, नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम, ये हमने यहाँ पर बात करके गए थे इस लेवल पे 8 से 9 तारीख को, और वो 3-4 दिन में भी ट्रेडिंग के वहीं पर खड़ा हुआ है। नीचे नहीं गया और ऊपर भी नहीं गया ज्यादा। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ये 97-95 रुपीज की लेवल पे अगर मिले तो आपने इसे बाय कर लेना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टॉक रहते हैं कि हाँ वो पीछे आ रहे हैं लेकिन ज्यादा नहीं आ पाए, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 97-98 रुपीज की लेवल पे मिले तो आप बाय कर लो। एक बार आने के लिए वो डबल इस लेवल पे एक बार और आ सकता है, 1-2 बार इस लेवल पे टच करेगा और फिर यहाँ से ऊपर नहीं, क्योंकि ये करेक्शन का जो प्राइस है वो तो हो गया, लेकिन इसका टाइम अभी भी बाकी है करेक्शन का।
अगर इसको यहाँ से ऊपर ले जाकर इस लेवल पे अगर करेक्शन करनी है तो वहां पर भी करेक्शन कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ से एक बार आपको और नीचे आके मिल जाए, जिस तरीके से ये इस वेव में छोटा सा डायरेक्शन में यहाँ पे आया, तो यहाँ पर एक बार ये डबल नीचे आ सकता है और फिर उसके बाद ये फिर ऊपर निकलेगा। और लॉन्ग टर्म के चार्ट में तो नेशनल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के जो चार्ट्स है उनमें सबसे अच्छा चार्ट है। इसको स्टॉप लॉस आप, मैंने आपसे कहा था कि इसका जो स्टॉप लॉस है वो ये लेवल है 95 रुपीज, नहीं 95 नहीं सॉरी 90 रुपीज, 90 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस है। 95 रुपीज को अगर आपको ये मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा चार्ट है आपके लिए। इसके बाद हमें थोड़ी ज़्यादा कंपनी देखनी है तो मैं थोड़ा स्पीड में बोलूँगा। और आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग में इसका टारगेट चाहिए तो आप फिलहाल तो 120 रख लीजिए, 125 रख लीजिए, क्योंकि अगर 95 का शेयर 125 भी हो जाता है तो 20-30 रुपए आपको उसके अंदर मिल जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ये हो गया। दूसरी तरह एक और ये कंपनी का है कि एल्यूमिनियम सेक्टर और मेटल सेक्टर, स्टील सेक्टर ये बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो उसके हिसाब से भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यहाँ पर मैं आपको इसका चार्ट बताता हूँ। देखिए अभी ये यहाँ पे करेक्शन कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा अगर ये यहाँ नीचे आ जाए 750 740 ये लेवल पर भी आ जाए तो आप इसे बाय कर लें, लेकिन ये जिस तरीके से पैटर्न है इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है कि ये ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि अभी जितने भी शेयर्स है इनके प्राइस वाइज करेक्शन तो हो गई, लेकिन इनके टाइम वाइज करेक्शन बाकी है। तो ये क्या करेंगे, थोड़ा ये लेवल पर घुमाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे और अपनी करेक्शन को पूरा खत्म कर लेंगे। ऑलमोस्ट इसका टाइम भी खत्म होते आ ही गया है। ये जो डेट है वो 19 अक्टूबर और ये 12 नवंबर, ऑलमोस्ट इसका भी टाइम फ्रेम कंप्लीट होते हुए आ गया। इसका भी फर्स्ट टारगेट यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो कल ऊपर ये निकलता है और आपको दिख रहा है कि जा रहा है ऊपर की तरफ 700 नहीं सॉरी 815 रुपीज के अगर ऊपर आपको ये निकलते हुए दिख गया और आपको लग रहा है कि सस्टेन होके ऊपर की तरफ जाते रह रहा है तो आप इसे बाय कर लीजिए। तो उसका सबसे पहले आपका टारगेट रहेगा 955। यहाँ पर अपनी थोड़ी क्वांटिटी इसमें हल्की कर देना, हो सकता है कि वहां पे जाने के बाद एक बार ये नीचे की तरफ और घूम जाए, तो यहाँ पे थोड़ी अपनी क्वांटिटी हल्की कर देना, पूरी नहीं काटना, थोड़ी सी हल्की कर देना। उसके बाद फिर हम इसको आगे ऊपर की तरफ देखेंगे। इसके पहले हमारे एक कंपनी की बात हुई थी कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये ज्यादा भागा नहीं लेकिन ये गिरा भी नहीं। हमारी तो इसी लेवल पे बात हो गई थी यहाँ पर, ये यहाँ से अगर हमको ऊपर जाते दिखता है तो बाय कर लेना। जैसे मैंने आपको लेवल दिया था 800 रुपीज, अभी वहां पर ही इसने 800 रुपीज के नीचे थोड़ा खेल रहा है, 1 2 3 कैंडल बना दिया है इसने। लेकिन अगर आपको यहाँ कल नीचे की तरफ मिल जाए तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लो। लॉन्ग टर्म के लिए ये चार्ट तो आपको ऐसा समझिए बहुत अच्छे रेट पे ही मिलेगा बाद में, अगर आप यहाँ पे इसको मिस करते, क्योंकि देखिए ये बहुत लंबे टाइम से इसकी करेक्शन कर रहा है। मैं आपको दिख रहा है यहाँ से डाउनफॉल है, लेकिन एक्चुअल जो करेक्शन है वो इस जगह से है, जो कि सितंबर से है 2020 के, और अभी तक इसने उसकी करेक्शन नहीं एंड किया। जब भी करेक्शन से उसकी बाहर निकलेगा तो एक अच्छा ही बड़ा धमाका करेगा ऊपर की तरफ। तो ये है, और मेरे हिसाब से तो इतने पॉइंट्स को नहीं देखना चाहिए। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो 20-30 रुपए इतना कोई मायने नहीं रखता है उसके लिए, आप ले लीजिए। और इसका जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो ये लेवल का स्टॉप लॉस है 713। ये कोई इतना ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता, तो फिर उसके लिए 735.40 यहाँ तक आने के लिए तो 760 भी वो आ जा सकता है, अगर वो गिर गया नीचे। अगर मार्केट में फॉल आ गया और ये गिर गया तो गिर भी सकता है। लेकिन आप देखो मार्केट में पिछले कितने हैवी फॉल आए, वो टाइम पर भी ये इतने पिछले 2 हफ्तों में खड़ा हुआ था। इसलिए इंशाल्लाह ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसकी जो भी ये करेक्शन है सारी एंड हो गई है। अब हम थोड़ा सीमेंट सेक्टर देख लेते हैं, जिसमें अंबुजा सीमेंट है सबसे पहले रेफरेंस के लिए। ये पूरा इसने एक
पैटर्न बनाया है जिसमें यहाँ पर ये कभी करेक्शन कर रहा है, तो ठीक है कि ये करेक्शन में अगर यहाँ पे 415 10 भी आ गया और आपको यहाँ लेवल पर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से ऊपर निकलना शुरू कर दिया और आपने ले लिया तो भी बहुत अच्छी बात है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा चार्ट है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा इससे अभी थोड़ा दूर रहिए। अगर आपको बहुत अच्छा ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिलता है 435 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तब आप इसको बाय करिए, वरना स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी इसे ना लें। इसी की तरह रैमको सीमेंट, ये भी चार्ट एकदम बढ़िया है। देखो कितने पहले से करेक्शन कर रहा है, चौथे महीने से 2021 के करेक्शन में, और इसकी करेक्शन भी लगभग यहाँ पर ये एंड हो गई। अब ये जो नीचे आया है इतना, अब यहाँ कुछ दिन ये रुकेगा, ऊपर नीचे करेगा, आना चाहे तो 1045 भी आ जाए, ऊपर नीचे कर करके फिर ये धीरे 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 ऊपर की तरफ निकाल देगा। ये सीमेंट सेक्टर धीरे धीरे तो ऊपर ही जाना है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर आप देखो हिंदुस्तान के हर जगह, आपकी गली में देखो तो बस सीमेंट से ही बन रहा है, तो सीमेंट तो भागेगा। अल्ट्राटेक भी है इसके अंदर, लेकिन कैसा है वो 7,000 8,000 का शेयर है, तो उसके ऊपर इतना नहीं ध्यान देंगे हम। ये कैसे 1,000 में हमको नीचे के रेट पे मिल रहा है, 1,000 का शेयर अगर 2,000 भी हो गया तो हमारे तो 100% बन गए। और ये कंपनी तो चलेंगी, रैमको सीमेंट हो गई, अंबुजा हो गई, इसी की तरह एक और सीमेंट है एसीसी, ये भी चलेगा। ये तो चल गया। देखो अब ये यहाँ से गिरा, यहाँ नीचे आया, यहाँ से ये सीधा ऊपर निकल गया। अब अंबुजा में क्या हुआ, यहाँ से ये थोड़ा गिर गया, लेकिन ये सीमेंट जो है वो यहाँ से सीधा ऊपर निकल गया। यहाँ पे हम देखेंगे, वेट करेंगे कि हमें कोई अच्छी जगह मिले तब हम इसको बाय करेंगे, फिलहाल तो अभी इसमें नहीं जाना है। तो फिर हम ऐसे ही करते कि हमने यहाँ ले लिया और यहाँ से गिर गया, फिर अटक जाएंगे हम उसके अंदर, क्योंकि यहाँ से गिरा तो वो एक बार ये लेवल पे तो डबल आ ही सकता है, 2474 या फिर 245040, ये लेवल पर तो डबल ये आ ही सकता है। इसलिए इसमें अभी नहीं आना है बिल्कुल भी। उसके बाद हम देखेंगे अमर राजा बैटरी। तो ये जो है स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन में है, बड़े टाइम फ्रेम से ये करेक्शन कर रहा है। ये वैसे तो ये बहुत पुरानी कंपनी और ये बहुत अच्छी कंपनी है, तो इसलिए इसका इतना कोई मायने नहीं रखता है कि ये अभी कहाँ पे है, कितने टाइम फ्रेम से करेक्शन कर रहा है। लोग बोलते हैं, हम न्यूज़ में देखते हैं 2015 से खड़ा हुआ है, उसके हाई के ऊपर गया नहीं, 5 6 साल हो गए। हर टाइम फ्रेम के करेक्शन का टाइम होता है। कोई स्टॉक 8 8 साल भी करेक्शन करते, 10 10 साल भी करेक्शन करते, इसने 5 साल का करेक्शन किया है, अभी तक ऊपर नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। कंपनी वैसे बहुत ज्यादा अच्छी है, इसके फंडामेंटल्स के तरीके से देखा जाए तो इसमें अभी थोड़ा वीकनेस बता रहा है, लेकिन फंडामेंटल मैं मानता हूँ कि हमेशा बाद में बनते। और टेक्निकल की अगर हम बात करें तो 696 ये लेवल पे जो ये अभी है खड़ा हुआ है चार्ट, अगर आपको ये लेवल मिल जाए 680 या 670 रुपीज के लेवल पर, आपको स्टॉक डबल मिल जाए तो आपके लिए ये अच्छी बाइंग है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अभी ये स्टॉक में भी स्विंग ट्रेडिंग वालों को नहीं आना है। जो स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग वालों को नहीं करना है वो मैं बताऊंगा कि आप इस शेयर में स्विंग ट्रेडिंग अभी ना करें। जैसे उसमें से एक ये है अमर राजा बैटरी, यहाँ पे आपको अभी स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले जो है उनके लिए फोकस करना है, और वो अपना स्टॉप लॉस लगा ले जो भी उनकी कैपेबिलिटी है। लेकिन मैं एक आपको स्टॉप लॉस बता दूं तो 635 रुपीज ये आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अब इससे नीचे भी अगर किसी कैपेबिलिटी है 580, इतना तो होती नहीं है वैसे भी, तो इतना रखना भी नहीं चाहिए नीचे तक। अगर आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से ज्यादा स्पीड से नीचे गिर रहा है तो फिर आप बाहर हो जाओ उससे, क्यों उसके अंदर आ रहे हो। यहाँ पे ये थोड़ा खड़ा रहेगा, घुमाएगा फिराएगा और इंशाल्लाह ऊपर की तरफ निकाल देगा। उसी की तरह एक एबीबी कंपनी है, ये भी एनर्जी सेक्टर में वर्क करती है। ये जो 1940 का जो इसका लेवल है ना, ये बहुत साल बाद इसका ब्रेक हुआ है। 1940 1626 ये लेवल इसका बहुत साल बाद ब्रेक हुआ। तो
इस लेवल के जो है, जो स्टॉक आप देखो कि ये जो इसका लेवल है जो ब्रेक हुआ है, वो जब 2007 के बाद अब ब्रेक हुआ, यानी 2007 जब एंड हो रहा था उसके बाद 2021 में ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ। और लॉन्ग टर्म के लिए आप ये बात ले लो कि ये तो बहुत अच्छा 5 साल, जो उसको जो लोगों को 5 साल रखना है उनके लिए तो बहुत बढ़िया चार्ट है ये। आपको यहीं कहीं मिल जाए तो भी अच्छा है, और स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए भी ये स्टॉक अच्छा है। अगर आपको ये स्टॉक यहाँ पे डबल मिल जाए, तो ये एक ग्रीन कैंडल है फ्राइडे की, यहाँ से अगर आपको ये ऊपर जाते मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नीचे आ गया तो डबल एक बार ये लेवल पे आ सकता है 2168, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे ले लेंगे। जब भी आप स्टॉक मार्केट में बाय करते हैं तो ऐसी गर्दी नहीं करना कि भाई मार्केट खुला और वैसे हमने बाय कर लिया। 5-10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट स्टॉक का बिहेवियर देखो, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा। हो सकता है भले ही हमको वो 5 रुपए 10 रुपए ऊपर मिल जाए, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उस चीज में नहीं अटकोगे जो चीज आपको पूरा का पूरा आपका लॉस करा दे। वरना आपने मार्केट खुला वैसे ले लिए, वो स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, बाद में गिर गया एकदम स्पीड से, आप उसके अंदर अटक गए। तो इसलिए पहले 5-10 मिनट 15 मिनट स्टॉक का बिहेवियर देखो, उसके बाद उसको बाय करो। उसी के बाद स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं इसका जो टारगेट है, अगर आपको कल ये ऊपर जाते दिखता है तो 2300 इसका स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है। और इसका जो अभी स्टॉप लॉस है वो ये रहेगा 2090। 2090 का आप उसका टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे थोड़े टायर वाले स्टॉक देख लेते हैं, जिसमें से अपोलो टायर एक है। हम्म, वैसे ये उसके बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में है। मैंने इसकी करेक्शन जो 2018 में स्टार्ट हुई थी, तो अभी भी उसके ऊपर नहीं आया है ये स्टॉक। लेकिन जहाँ पर ये इसकी करेक्शन कर रहा है, मतलब अभी देखो ये करेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई, फेब्रुवरी से स्टार्ट हुई। अगर ये आना चाहे तो एक बार 215 रुपीज की लेवल, 210 रुपीज की लेवल, ये लेवल के बीच में एक बार डबल आ सकता है। और अगर टायर सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो फिर ये यहाँ से धीरे धीरे ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब गिरेगा 2027-25 रुपीज के लेवल पे आएगा, फिर वहां से ऊपर खींचेगा और धीरे धीरे निकालेगा, क्योंकि इसका जो मेन लेवल है ना वो यही है। 243, सॉरी 243 का ही लेवल इसका मेन रेजिस्टेंस है। एक बार ये रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ कट गया, मतलब ये स्टॉक तो यहाँ से निकल गया, फिर वो सबसे पहले जो उसका 2018 का हाई है वो ये वाला 300 रुपीज पहले यहाँ आएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग वाले अपना जो टारगेट है वो ये रख ले, और वो अच्छे स्पीड से ही आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो चार्ट का पैटर्न है उसके हिसाब से तो वो अच्छे स्पीड से ही ऊपर आएगा। 300 रुपीज का जो लेवल है वहां तक, और लॉन्ग टर्म के लिए तो एक बार ये उसके ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गया तो फिर तो 400 450 500 वहां तक भी ये जा सकता है आराम से। इसके बाद हम एक और टायर सेक्टर के अंदर देखते हैं, सीएट टायर। ये चार्ट जो है ये एकदम बढ़िया चार्ट है। देखो ये बहुत पहले से करेक्शन कर रहा है, और सीएट पहले टायर सेक्टर में ऐसा था, एमआरएफ चलता था क्योंकि वही कंपनी बहुत मशहूर थी। लेकिन अब ये लोगों ने भी अच्छी न्यू टेक्नोलॉजीज और सब चीज लेकर आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये अगर आपको यहाँ मिल जाए 1170 रुपीज के रेट के पास में, तो आपके लिए अच्छी बाइंग होगी, और मुझे लगता है कि ये वापस इस लेवल पर आ जाएगा। और फिर यहाँ से ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकालेगा, मतलब इसका टाइम वाइज करेक्शन तो अभी बाकी है। और ये अगर ऊपर गया भी तो मेरे हिसाब से ये नीचे आ जाएगा एक बार। अगर ज्यादा ऊपर चले गया, मतलब समझो 1700 के लेवल पर चला गया, फिर वहां से नीचे आया तो फिर वो यहाँ तक आएगा 1400। और आने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर जो भी आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ और जो भी चीज बोल रहा हूँ, इसकी हर चीज की एक संभावना है, प्रिडिक्शन है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, बाद में हो सकता है ऐसा ना हो। हमको प्राइस को फॉलो करना है, प्राइस हमारे हिसाब से फॉलो नहीं होती, हमको प्राइस को फॉलो करना है। जो अगर वो यहाँ से डबल इस लेवल पर भी आ गया 1200 रुपये के लेवल पे, कोई नहीं, वो मार्केट है, यहाँ पर जो होना है वो उसके हिसाब से होता है। हम सिर्फ उस चीज को फॉलो करते हैं और हमारा एक प्रिडिक्शन लगाते चार्ट को देखकर, जो हमारा एनालिसिस है।
और जहाँ पर हम बाय करते हैं वो वहां पर हमारी ऐसी जगह रहती है जहाँ हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल हो, अच्छा हो, रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो। उसी की तरह एक इसके अंदर कंपनी है बजाज ऑटो। इसके अंदर अभी अच्छा फॉल आया है, शायद फ्राइडे के दिन जाते जाते ही अच्छे गिर के गई है कंपनी, अच्छे प्राइस गिर गई है इसकी। हम्म, हाँ, अच्छा अच्छा खासा गिर गया, 3780 रुपीज से 3624, यानी मतलब अच्छा ही गिर गया है प्राइस, 100 रुपीज से ज्यादा। और ये जितना उसका करेक्शन था सारा का सारा एक ही झटके में उसने एंड कर दिया है। अब ये इसका ऐसा है कि अगर आपको यहाँ मिल जाए इस लेवल पर 3450 या फिर 3436, ये लेकिन उसमें ये इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए, ये वाले लेवल को 3455 या 54 रुपीज पकड़ लो, ये लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वो ये लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो फिर सबसे पहले तो यहाँ आ जाएगा 3300। तो ये जितना पैटर्न है ये सारा का सारा लंबे करेक्शन में चला जाएगा और इससे बड़े टाइम फ्रेम के। इसलिए मुझे नहीं पर्सनली ऐसा लगता कि वो आएगा। एक बार वो यहाँ पर इस वक्त आ गया है उसके बाद वो शायद ही आए, इतने इतने नीचे आए। ये जो है यहाँ तक अगर आप आना चाहे तो आ सकता है इस लेवल तक, 3450 लेवल तक एक बार आ सकता है वो। और ऊपर यहाँ से अगर निकलना शुरू होता है ना, आपको दिख रहा है ये एक बड़ी कैंडल तो बन गई, लेकिन साइड में छोटी छोटी कैंडल बनी और ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हो रहा है। फिर अगर इस कैंडल यानी ये जो बड़ी कैंडल है इसके ऊपर निकलता है तब आपको बाय करना है, स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए भी तभी बाय करना है। और जो लॉन्ग टर्म है वो भी थोड़ा इसको देखे, इस चार्ट को देखे, वैसे ये चार्ट और कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसका रेट 3500 है, मतलब ये कंपनी अच्छी ही है। जो कंपनी अच्छी है उन्हीं के रेट ज्यादा अच्छे हैं, यानी अगर हम उसको कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करें तो। उसके बाद हम देखते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये वैसे टायर के अलावा और दूसरे चीजों में भी है, लेकिन अगर हम इस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर बात करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अच्छी कंपनी है। अभी कितने 2361 का प्राइस है। ये जो फॉल है अगर यहाँ ये डबल इस लेवल पर मिल जाए 2250, तो भी हमारे लिए अच्छी बाइंग है। लेकिन हमारे लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला 2190, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जहाँ इस लेवल पर जब भी हमें कोई अच्छी बाइंग इसके अंदर मिल जाए बाइंग टाइम, तो इसे बाय कर लो लॉन्ग टर्म के लिए भी। और स्विंग ट्रेडिंग वाले तो थोड़ा इससे दूर रहे क्योंकि इसके अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा है, वो दिन भर में भी ऊपर नीचे ज़्यादा करता है। 10 रुपये 20 रुपये ऊपर लेके जाएगा, 10 20 रुपये नीचे लेके आ जाएगा, इस तरीके से इसके अंदर वोलेटिलिटी रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ आईटी सेक्टर की। अब मुझे ऐसा आईटी सेक्टर के अंदर पहले से ही 1 1.5 महीने 2 महीने से करेक्शन चल रहा था, इसलिए मैंने उसकी पहले कुछ बात नहीं की। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शेयर जो है उसके अंदर से वो ऊपर निकलना शुरू हो रहे हैं, जिसमें से फ्राइडे के दिन सबसे पहले बोल के गया इंफोसिस। ये इंफोसिस के अंदर देखो कितनी बेहतरीन कैंडल बनी है। अगर ये आप देखते हैं कि मंडे के दिन कंटिन्यू हो गई ऊपर की तरफ, मतलब 1792 रुपीज ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, तो आप इसको बिंदास बाय कर दो। जो स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं उनको तो बाय एकदम फेवरेबल जगह है बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ये सबसे पहले तो इसको ब्रेक करेगा 1846, उसके बाद ये जाएगा 1900। 1900 के लेवल के बाद फिर हम इसको देखेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा होता है, क्योंकि ये पैटर्न के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ये हाई के ऊपर भी शेयर चला गया, फिर वहां से घूम के डबल अंदर आ गया, तो उसका जो लेवल है वो 1900 है। 1900 लेवल से अगर वो वापस रिटर्न नीचे की तरफ घूमता है तो फिर हम उसको देखेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी के पास नहीं है ये शेयर तो फिर आप बाय कर लो, और अगर उसको लेके रखो फिर राइड करो उसके अंदर। या फिर ऐसा होता है कि ये जो कैंडल है यहाँ 1 2 दिन 3 दिन शेयर खड़ा हो गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया, तो कहाँ तक यहाँ तक डबल आ जाएगा, 1745 40, ये लेवल तक डबल आ जाएगी प्राइस। यानी जितनी कैंडल है ये पूरी खत्म हो जाएगी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक बड़ी कैंडल बना दी जाती है फिर उसको 1 2 दिन में पूरा खत्म कर देते हैं, तो वो लोगों को थोड़ा अटकाने के लिए
या कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है या बाइंग करता है तो जब ऊपर जाते हैं, उसके लिए सब चीज़ें होती है मार्केट में। इसके बाद एक और शेयर है विप्रो। मैं आपको जो ये इतने कंडीशंस बता रहा हूँ अलग अलग, मैं चाहता तो आपको एक फोटो डाल देता, उसके अंदर बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट लिख के दे देता, लेकिन उससे क्या है, कुछ मजा नहीं आता। मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बता रहा हूँ शेयर के कि देखो अगर ऐसा हुआ तो आपको ऐसा करना है, ऐसा हुआ तो आपको ऐसा करना है। कैसा है, आपके दिमाग में एक बात बैठ जाती, हाँ कि यहाँ पे हमको ये प्राइस पे ये चीज दिखी तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, अगर यहाँ से ये घूम गया, क्योंकि कितने बार ऐसा होता है। प्राइस यहाँ से, एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे देखो ये विप्रो की कंपनी है, यहाँ पर इसका ये हाई लगा था 697, ये शेयर निकल के डबल 697 आ जाएगा, वापस घूम के फिर से ये लेवल पे आ जाएगा 645-50 लेवल पे। तो क्या है, ऐसे ही ये ट्रैप होता है। तो इसलिए मैं आपको ये कंडीशंस बता रहा हूँ। तो देखो अगर ऐसा हुआ तो आपको ऐसा करना है, उसमें क्या होता है, हम ट्रैप नहीं होते, और जो रियल ब्रेकआउट होता है वो हमारी हेल्प करता है। तो इसी तरीके से ये शेयर है विप्रो, अगर ये आपको कल यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाए तो स्विंग ट्रेडिंग वाले भी और जिनके पास लॉन्ग टर्म है वो तो लेंगे ही, वो ले ले। और एक बार 698 रुपीज की लेवल पर इसको देखना है। वैसे भी स्विंग ट्रेडिंग में अगर किसी को 30 रुपीज मिल गए तो बहुत अच्छा है। एक महीने में तो नहीं, ये तो इतना जाने के लिए तो वो एक हफ्ता भी नहीं लगाएगा मेरे हिसाब से। 5-10 दिन के अंदर अंदर ही, 5 दिन के अंदर ही यहाँ से ऊपर चल जाएगा। और अगर उसको रिटर्न आना है तो वहां से धीरे धीरे घूम के नीचे रिटर्न भी आ जाएगा। और अगर आपको दिखता है कि बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ बन गई और ये लेवल 700 रुपीज का लेवल अच्छे से ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, तो फिर ये शेयर की करेक्शन पूरी खत्म हो गई और ये धीरे 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 करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और शेयर है, वो HCL टेक। ये एक्चुअली जो ये शेयर है ना, ये अच्छी बाइंग प्राइस पे, इसका टाइम वाइज करेक्शन अभी भी बाकी है, मतलब इसका टाइम थोड़ा अच्छा खासा बाकी है, मेरे हिसाब से 1 महीने के करीब करीब हो सकता है कि इसका टाइम बाकी हो जाए। फिर भी क्योंकि अब ये हमको यहाँ लेवल पे मिल रहा है, अब ये जो है वो थोड़े अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है, तो ये इतना नीचे ज्यादा नहीं आते। अब 11,040 के पास अगर हमको ये डबल मिल जाए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने पहले तो लिए नहीं। अब अगर हम 11,050-40 के लेवल पे डबल ले ले तो हमारे लिए बहुत अच्छा बाइंग हो जाएगा। और कहते हैं RSI के अंदर भी धीरे धीरे ऊपर के मूव बन रहे हैं इसके अंदर, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये यहाँ से ऊपर जाएगा फिर घुमा के नीचे आएगा। ऊपर नीचे अगर इसको करना भी है तो वो एक बार यहाँ से ऊपर जाएगा इस लेवल तक, 1267 या 70 लेवल तक, वहां से घूम के नीचे आएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी इतना प्रॉफिट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं IT सेक्टर में हैप्पीएस्ट माइंड। ये इसकी करेक्शन के एंड पर है एकदम, जो भी टाइम फ्रेम की ये करेक्शन है, जैसे ये अभी हमको दिख रहा है कि ये टाइम फ्रेम इसका कितना टाइम से खड़ा हुआ है, ये साल टू हाँ 2021 के 7th मंथ से खड़ा हुआ है, अभी 11वां महीना, मतलब 3 से 4 महीने तकरीबन इसको हो गए। अगर आपको एक बार ये शेयर डबल नीचे की तरफ 1250 से 60 लेवल पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपको लेना है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब तक ये निफ्टी की करेक्शन एंड नहीं होती, मतलब इंडेक्स अपनी करेक्शन खत्म नहीं करता, आपको 20 से 30% पैसा अपने फंड में हमेशा रखना है। और जो भी चीज आप बाय करें एकदम कम क्वांटिटी में आपको बाय करना है, और ज्यादा एकदम हड़बड़ी नहीं मचाना। लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी यही रूल है और स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी यही रूल है। यहाँ से ये ऊपर चल जाता है, सबसे पहले तो टारगेट हम जैसे जानते हैं हमारा हाई होता है 1560 रुपीज का। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर निकलता है, तो मैं आपके साथ जुड़ता ही रहूंगा। मैं आपको धीरे धीरे जो इतने स्टॉक आज मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं संडे के दिन हमेशा उसका एनालिसिस करके बताऊंगा। और जब भी ऐसा मुझे लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है चार्ट्स के अंदर, तो मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दूंगा, या आपको कोई बाहर होना है तो। कभी कभी हो सकता है कि मैं ना हूँ, तो आप भी प्राइस बिहेवियर ध्यान रखिए, मैं आपको जैसे जैसा बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक स्टॉक के अंदर बताया कि वो वापस नीचे की तरफ घूम सकता है, तो वैसी चीज़ पर भी आपको खुद पर्सनली ध्यान देना है। सारा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना कभी भी, मैं रहूँ या फिर कोई और भी हो।
जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर भी पूरा फुल्ली डिपेंड नहीं होना है, हमको यहाँ पर सीखना है तो अच्छी तरीके से वर्क करना है, क्योंकि यहाँ आता भी तो पैसा है और जाता भी तो पैसा ही है। उसके बाद एक कंपनी है बी सॉफ्ट। ये कंपनी काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ इसको, काफी टाइम से, यानी 6 मंथ से, छठे महीने से ये यहीं पे बस खड़ा है। प्राइस इसका 400 है रुपीज का जो लेवल है इसका, 49, 10, 20 बस इसी लेवल में अभी स्टैंड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना टाइम ये खड़ा हुआ है अब इसका टाइम हो गया। अगर ये ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट होता है और आपको दिख रहा है कि 440 रुपीज ऊपर ब्रेक होके प्राइस सस्टेन हो गई, तो आप इसको बिंदास बाय कर लो। ये फिर निकल जाएगा ऊपर। और आप स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए भी इसका टारगेट 500 है, मतलब यहाँ से 60, 400 500 रुपए के शेयर में 60 रुपीज मिलना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमारे लिए हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो भी एकदम फेवरेबल है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 381 रहेगा अगर प्राइस यहाँ पे बाई हुई, यानी यहाँ से अगर ये नीचे घूमा और हमें इस लेवल पे मिल गया 400 रुपीज या 410, तो फिर हमारे लिए जो स्टॉप लॉस बन जाएगा वो ये लेगा 380। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर चलता है तो फिर आप इसी को स्टॉप लॉस बना लो 417 रुपीज को। यहाँ से ऊपर निकलना शुरू होता है। सबसे पहले तो आप ये जो ये कैंडल बनी है फ्राइडे की, इसको ऊपर की तरफ एंड होने दो, खत्म होने दो, मतलब यहाँ से प्राइस को ऊपर जाने दो, उसके बाद ही उसको बाय करो। इसके बाद जो है वो एम्फेसिस। नहीं, ये अभी थोड़ा करेक्शन करेगा ऊपर नीचे, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा नीचे आ जाएगा, थोड़ा 200 250 रुपये भी नीचे आ सकता है, तो हम ये अभी करेक्शन करें, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद जोमेटो, इसके अंदर 2 दिन में बहुत बड़ी बड़ी चाल आई भाई। देखो ये तो पहले लिस्ट हुआ यहाँ पर, ये एरिया में लिस्ट हुआ, तो यहाँ से खड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसने बीच में भी ऐसे मूव दिखाया, फिर ये अंदर चला गया। लेकिन ये बार, ये जो कैंडल है इसको एक तरीके से मोरू बोजू कैंडल बोलते हैं। अगर ये कैंडल, जो कैंडल स्टिक के पैटर्न से लोग जो जानते हैं वो समझ जाएंगे, ये पैटर्न जो, सॉरी, ये जो कैंडल है ये पूरे कैंडल स्टिक के पैटर्न में सबसे अच्छी कैंडल है, सबसे ज्यादा वजन रखने वाली कैंडल। तो आप देखो ये 2 दिन में क्या, थर्सडे और फ्राइडे में क्या कमाल हुआ, मतलब 132 रुपीज का नीचे लो, और अभी ये क्लोज हुआ 153, और इसका हाई था 155, मतलब 20 रुपए, 22 रुपए की इसके अंदर बेहतरीन चाल मिली है ऊपर की तरफ। 100 रुपए के स्टॉक में 20 रुपए की चाल मतलब बहुत बड़ी चाल हो जाती है एक तरीके से। और अगर ये यहाँ से ऊपर निकल गया तो आपको बाय कर लो और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे स्टॉक में नहीं करना चाहिए जो अभी न्यू न्यू लिस्टेड कंपनीज है, ज्यादा उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म रखो, 1 क्वार्टर, 2 महीने, 3 महीने, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न रहेगा। इसी तरह जो है, हाँ, इसके अंदर एक और बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा नीचे एक दो यहाँ तक ऐसा आएगा नीचे, 150 रुपीज, 148 रुपीज, यहाँ तक ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे करके फिर निकाल देगा एक दिन, ऐसा भी एक कर सकता है। इसके बाद एक और जो कंपनी है वो बर्गर किंग, इसका भी चार्ट बहुत अच्छा है। जब से ये कंपनी लिस्टेड हुई, मतलब देखो आपको 1 साल हो गया तकरीबन, मतलब दिसंबर में 2020 में लिस्ट हुई थी कंपनी। उसका जो हाई लगा था वो लगा था 213 रुपीज, अभी वो है 162 रुपीज। ऑलमोस्ट इसकी करेक्शन अब एंड है, मतलब यहाँ पे इसकी करेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गई। मतलब जिस तरीके से ये 150 रुपीज से यहाँ से ऊपर आया 160 पे, और यहाँ इसने खड़े कर दिया प्राइस को, जैसे मार्केट में इतना फॉल आया अभी बीच में, लेकिन देखो ये बिल्कुल खड़ा हुआ है। यहाँ से देख लो आप, हम्म, हाँ, अक्टूबर से देख लो इसको, तो अक्टूबर से अभी तक ये एकदम तगड़े खड़ा हुआ है, नीचे गिर नहीं रहा है, मतलब इसकी करेक्शन यहीं कहीं एंड है। तो यहाँ से घूम के एक बार इस लेवल पे आ जाए 154 लेवल पे, तो कोई इसमें बुरी बात, परेशानी की बात नहीं है, आ सकता है। लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी अब इसकी ये है कि वो ये 160 158 रुपीज के लेवल तक आएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ खींच देगा। और हो सकता है जिस तरीके से जोमेटो ने कमाल बताया, ये नीचे गया 150 49 रुपीज के लेवल को टच किया, सिंगल डे में ऊपर आ गया, उसके बाद डायरेक्टली ऊपर निकलना शुरू हो गया नेक्स्ट डे में। ऐसा भी कर सकता है, या फिर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर की तरफ निकाल देगा। इसके अंदर शायद आई थिंक जो अपर सर्किट है वो भी 20% पे है, तो हो सकता है ये 10% का भी मूव दिखा दे।
ये की बात हो गई। इसके बाद हम देखते हैं एक डिफेंस की अपनी कंपनी है, बहुत जबरदस्त, बेल। ये डिफेंस को देती है, उसका जो पूरा माल सप्लाई करता है। अ, अभी फिलहाल ये इसका जो है थोड़ा करेक्शन का वो दिख रहा है यहाँ से। इसको देखते हैं, फिर भी अगर ये ऊपर जाए तो जो रिस्की प्लेयर है वो इसको ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा चार्ट है। CDSL, ये जो है वो तो अपने ऑथराइजेशन और इसमें भी वर्क होता है इसका, CDSL का। ये कंपनी ऐसा है जो बहुत ज्यादा शायद बड़ा रिटर्न ना दे लॉन्ग टर्म में, लेकिन एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि देखो वैसे भी तो ये 100% हो गया, सॉरी 100 टाइम्स नहीं, 100% हो ही गया। कौन से लेवल पे था? 186 रुपीज के लेवल पे था, और कहाँ आज है 1500 रुपीज के लेवल पर। मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा रिटर्न इसने दे दिया। 500% से ज्यादा का रिटर्न है ये। अब यहाँ पे हम देखो इसकी ये जो करेक्शन चल रही है, अगर आपको कल ये ऊपर निकलते हुए दिख जाए मंडे के दिन, आई मीन कल यानी मंडे के दिन, तो आप इसको बाय कर लो। एक बार इसका बस थोड़ा यहाँ पे बिहेवियर देखेंगे हम, 1575 के पास कि क्या बिहेवियर होता है। लेकिन जितना इसका प्राइस वाइज और टाइम वाइज जो दो करेक्शन होती है, तो पूरी 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 कंप्लीट हो गई। यहाँ से इसको ऊपर निकलते हुए एक बार कब निकलता है वो देखेंगे। निकल जाए तो बाय कर लो और बिंदास इसके अंदर राइड करो। ये मैं जो आपको कंपनीज बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज है, और इसको एकदम ध्यान से देखना है। और इसको आप हमेशा नज़र में रखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अभी क्लीन साइंस है, ये अभी अभी लिस्टेड कंपनी है, 3-4 महीने से पहले ही शायद ये लिस्ट हुई है कंपनी स्टॉक मार्केट में। और अभी यहाँ पे देखो इसने 2200 एंड 2359 का हाई मारा, अभी 2000 के लेवल पे है। तो इसका टाइम वाइज करेक्शन अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल आपको 1970 इस लेवल पे मिल जाए, या फिर यहाँ से ऊपर निकले तो आप ले सकते हो। ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ही है। जिनको लॉन्ग टर्म में रखना है उनके लिए ये अच्छा है। एक कंपनी है दूसरी और, थर्मैक्स। ये इसने जो ये जो मूव दिया है ना, ये तो ये जितनी करेक्शन थी, 3-4 महीने थे, तकरीबन 6 महीने से करेक्शन हो रही थी। उसके बाद जो ये मूव आया, अगर ये आप अगर देखते हैं नेक्स्ट वीक में यानी अगले वीक में, ये यहाँ से इस कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा और ऊपर की तरफ निकल जाए, तो आप इसको बाय कर लो। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो ये 1500 मतलब 1500 का लेवल इसका सपोर्ट है। यहाँ से यहाँ नीचे आ जाए आपको मिल जाए, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से आप बाय करो। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई शेयर बाय करो, थोड़ी ही क्वांटिटी से बाय करो, ज्यादा क्वांटिटी बाय नहीं करना है। और ये ऊपर की तरफ निकलते मिल जाए तो आपको इसको बाय कर लेना है, क्योंकि यहाँ 1500 का लेवल है। आराम से 1600 तो इंशाल्लाह ये आ ही जाएगा इसका शेयर, यानी यहाँ से 400 रुपये। इसके बाद हम कंपनी देखेंगे जो है मदरसन सुमी। ये अभी थोड़ा करेक्शन में है, आने को ये एक बार डबल इस लेवल पे आ सकता है, 220-25 लेवल पे करेक्शन चल रही है। फिर भी अगर ऊपर निकलते मिल जाए, 257 के ऊपर निकल गया तो फिर तो इसकी करेक्शन खत्म हो जाएंगी। तो इसको ऊपर जाके देखेंगे, आपको अगर बाय करना है तो आप थोड़ा बाय कर लेते, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है, ऊपर नीचे करता है। इसके बाद थोड़ा एक बार हम गैस सेक्टर देख लेते हैं। गैस सेक्टर के अंदर जो है सबसे पहले पेट्रोनेट की तरफ देख लेते हैं। पेट्रोनेट के अंदर कोई अच्छा मूव दिख रहा है मुझे नेक्स्ट वीक के लिए, शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक निकल जाए ये कंपनी की प्राइस ऊपर की तरफ। एक सेकेंड, ये चार्ट थोड़ा लोड हो रहा है। हाँ देखो, ये जो करेक्शन कब से कर रहा है, 2017 से इसकी करेक्शन चल रही है, मतलब 5 साल, 5 साल हो गए करेक्शन में। तो यहाँ पे उसने ये वीक में जो ये कैंडल बनाई, अगर ये इस हफ्ते मंडे के दिन 238 रुपीज के ऊपर निकल जाए, और आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है प्राइस, जैसे मैं आपको डेली कैंडल में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ तो एक रेड कैंडल बनी है छोटी सी, लेकिन अगर ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आने को चाहे तो 230 रुपीज की लेवल डबल आ जाएंगे, मतलब यहाँ से 5-6 रुपये नीचे।
लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर ये शायद इसका फाइनल मूव रहेगा ऊपर की तरफ निकलने का। लेकिन फिर भी देखते हैं, ये हो सकता है अभी एक हफ्ता, अगर अगला हफ्ता नहीं जाए तो फिर एक दो हफ्ते और खड़ा कर देगा इसको, ये स्पीड में ऊपर की तरफ निकालेगा। इसी की तरह गैस सेक्टर जो है आईजीएल, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। दिल्ली के अंदर ये गैस सप्लाई करती है। जहाँ तक मुझे शायद ये टॉप 2 कंपनीज में से एक कंपनी है, टॉप 3 कंपनीज में से। तो ये भी मूव इसका थोड़ा अच्छा ही है। इनके से ही लेगेड मूव होते हैं, इसको लंगड़ा लंगड़ा के ऊपर आ रहा है। देखते हैं इसको, इतना अच्छा चार्ट नहीं है अभी इसका फिलहाल कि हम इसको स्विंग ट्रेडिंग में बाय करें। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, जिसको लेना है ले लो। MGL, महानगर गैस लिमिटेड, इसका भी चार्ट बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और ये जो लेवल पर है, बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ से इसका, एकदम बेहतरीन। और ये भी देखो कब से खड़ा है, 2017 से खड़े हैं। गैस सेक्टर तो 2017 से शायद भागे ही नहीं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर इसने 3 हफ्ते से प्राइस को टिका के रखा है बस। अगर आपको डबल इस लेवल में मिल जाए, 995, बहुत अच्छी बात है। तो है कि 5-10 रुपए नीचे है, इतना नहीं देखा जाता लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेडिंग में। इसका जो स्टॉप लॉस है आपको ये 964 लगाना है। और यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू होता है तो आप इसको पहले बाय कर लो। ये अगर यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ निकला तो फिर ये सबसे पहले इसके ये 1230 को लेवल को ब्रेक करेगा। फिर भी थोड़ा सा और इसका टाइम रह गया है मेरे हिसाब से, एक महीना भी शायद ये अगर करना चाहे तो इस लेवल है। मतलब वो नीचे का लेवल जो है वो 990 रुपीज और ऊपर का लेवल जो है 1100 रुपीज। ये लेवल के बीच में एक बार ये ऊपर नीचे कर सकता है। और अगर उसको नहीं करना चाहे तो ये सीधा निकाल देगा ऊपर की तरफ। और एक इसमें एक और कंपनी है, वो है गेल। ये भी गैस गैस की एक अच्छी कंपनी है। ऑक्सीजन ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। और ये तो एकदम इसके ब्रेकआउट लेवल पे है। मतलब जहाँ पे इसका ब्रेकआउट लेवल था उसने इसको क्रॉस किया और वहीं पर आके अभी ये इसकी करेक्शन कर रहा है। मतलब ये अगर हम इसको डेली कैंडल में देखें तो एकदम बढ़िया। मतलब अगर आना चाहे तो 143 रुपीज की लेवल पे आएगा, अगर उसको आना होगा तो। वरना ये यहीं से ऊपर निकाल देगा। ये जो ये एक दो कैंडल्स है, ये इसका ऐसा लग रहा है कि एक तो 145 या 143 लेवल पे एक बार इसको लेके आ जाएंगे डबल प्राइस को। लेकिन क्या है, वही फिर डबल बात के 4-5 रुपए को क्या देखना इतना। क्वांटिटी वैसे भी कंट्रोल में रखनी है, ज्यादा क्वांटिटी में हड़बड़ी करना नहीं है। तो जो भी आज मैंने आपको स्टॉक्स बताए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा चार्ट है। गैस सेक्टर में ये हो गया, पेट्रोनेट हो गया, MGL हो गया। IGL का भी थोड़ा चार्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छी कंपनी है और इनके चार्ट अच्छे ही है। तो मैंने बहुत सारी कंपनीज का आपको नाम बताया, बहुत सारी कंपनीज का हमने अभी एनालिसिस किया। एक कंपनी और देख लेते हैं, GMM बटलर। ये मुझे बहुत पसंदीदा कंपनी है। हाँ, ये जो करेक्शन हो रही है ना इस तरीके से, वो ये 6,800 के प्राइस से अभी आपको मिल रहा है 4,858। अगर आपको एक बार ये डबल मिल जाए, जैसे ये तो एक मोरू बोरू कैंडल है, तो हो सकता है कि एक बार डबल नीचे खींच के ला ले। और अगर आपको ये प्राइस 4,400 में, यहाँ से 400 रुपये नीचे आपको अगर ये मिलता है तो आपके लिए एकदम बेस्ट बाइंग शेयर हो जाएगा। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास अमाउंट है इतना तो आप इसको बाय करके रख लो। बहुत अच्छी कंपनी, मतलब थोड़ा नीचे आने दो प्राइस को, फिर हम इसको बाय करेंगे। ठीक है। और अगर स्विंग ट्रेडिंग वालों को, स्विंग ट्रेडिंग तो नहीं करेगा कोई इसके अंदर, इतना महंगा शेयर। और किसी को करना है तो फिर भी वो वेट करे एक बार नीचे 4,600 550 के लेवल का। वहां से अगर फिर घूमता है तो फिर बाय कर लेंगे। कैसे करेक्शन चल रही है मार्केट की, ऑल ओवर मार्केट की करेक्शन चल रही है। तो उसके अंदर ऐसे सभी स्टॉक गिर रहे हैं, अक्सर स्टॉक गिर रहे हैं। कुछ स्टॉक है जो ऊपर जा रहे हैं और कुछ स्टॉक जो है वो 5-5% का भी मूव दे रहे हैं,
7-7% का भी मूव दे दे रहे एक एक हफ्ते में, क्या वो एक करेक्शन का लेवल ही है। फिर भी वो ऊपर जा रहे हैं फिर गिर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं फिर गिर जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट है यहाँ पे, ना किसी को बाय करने देना है और शॉर्ट सेल वाले को प्रॉफिट भी नहीं कमा के देना है। तो इसलिए मार्केट क्या है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करती है और उसी तरह वो उसका धीरे धीरे करेक्शन एंड कर देंगे। मैंने आज आपको बहुत ज़्यादा बहुत सारे स्टॉक्स के एनालिसिस करके बता दिए। ये जो स्टॉक्स है मेरी नज़र में इनके चार्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर भी हम उनको धीरे धीरे एनालिसिस करते रहेंगे, टाइम बाय टाइम देखते रहेंगे। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए और मंडे के दिन क्वांटिटी कंट्रोल रखना है। जो मैंने आपको शेयर्स बताया उनको एक पेज पे लिख लीजिए, उनकी प्राइस लिख लीजिए, अपने उसको वॉच लिस्ट में रखिए और धीरे धीरे जब भी आपको दिख रहा है हाँ ये शेयर निकल रहा है उसको बाय करिए। क्योंकि यहाँ पे काम ऐसे ही होगा, कभी आईटी सेक्टर भागेगा, कभी गैस सेक्टर भागेगा, और जब गैस भागेगा तो फिर आईटी रुक जाएगा। कभी ऑटो एंसिलरी सेक्टर भागेगा तो फिर एक दो सेक्टर रुक जाएंगे। कभी बैंक निफ्टी भागेगा जिसके अंदर हम ट्रेड नहीं करते, तो फिर वो बैंक निफ्टी कभी भागेगा। इसी तरीके से जो शेयर्स है वो फ्लक्चुएट करेंगे सेक्टर वाइज। ये कभी एक सेक्टर भागेगा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, और उस तरीके से फिर ये धीरे धीरे इसकी करेक्शन एंड हो जाएंगी। अगर हो सकता है निफ्टी उसके हाई के ऊपर चला जाए, मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे हर सबसे बड़ा तो नहीं हूँ, सबसे बड़ा जो है मार्केट है। इसलिए मार्केट की सुनना है, प्राइस की सुन के चलना है, जो प्राइस कहेंगी वो हमको करना है और अच्छे तरीके से हमें डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे अर्न करना है। ओके, थैंक यू। तो आज का हम सेशन को यही एंड करते हैं हमारे।